कर्नाटक चुनाव के लिए थोड़ी देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। हालांकि बीजेपी हमेशा कहती है कि उनका संकल्प पत्र है। थोड़ी देर में अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। यह पत्र युवाओं और 12वीं पास छात्राओं के लिए हो सकती है घोषणा। बीजेपी के सामने कांग्रेस के जो ऐलान है पहले ही कर्नाटक चुनाव को लेकर, वो बड़ी चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि देखना होगा कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में क्या वादे रहते हैं। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक बड़ा दांव दरअसल मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी खेला गया है। बीजेपी की मौजूदा सरकार ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कर्नाटक में किस वर्ग को कितना आरक्षण था और मौजूदा फैसले के बाद आंकड़े क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आंकड़ों पर जरा गौर कर लेते हैं। लिंगायतों को 17% उनकी आबादी है। आरक्षण पहले 5% था, अब 7% हो जाएगा। इसके अलावा वोकालिंगा 15% आबादी, 4% आरक्षण पहले 6% हो जाएगा। मुसलमानों को 12% उनकी आबादी है कर्नाटक में और 4% आरक्षण पहले था, लेकिन उसे अब वो 0 हो जाएगा। ये 6% नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा अगर बीजेपी के इस फैसले को लागू करके देखा जाए। हालांकि फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन अगर फैसला लागू हुआ तो ये मुस्लिम आरक्षण 0 हो जाएगा। और इसे लेकर बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम रैलियों में कहा है कि मुस्लिम आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल समीर, और देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक की चुनावी जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 1986 में आरक्षण व्यवस्था को लेकर आयोग बनाया गया था। अब आपको यहां पर देखिए, बिग वॉल के जरिए बता रहे हैं कि कर्नाटक में आरक्षण की जो पूरी टाइमलाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। कर्नाटक चुनाव मुस्लिम आरक्षण का दाव, रेड्डी आयोग की सिफारिशों पर राज्य में आरक्षण का जो फैसला है वो लिया गया है। अब आप जरा देखिए पूरी टाइमलाइन। 1994 में मुस्लिमों की कुछ जातियों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मुहैया करवाया गया। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन क्या, मुस्लिम आरक्षण देने के लिए 2B सब कैटेगरीज को बनाया गया ताकि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। 2B सब कैटेगरी में 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया, और लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसमें अब आप देखिए, लिंगायत की अगर बात की जाए तो उनके पास 5% आरक्षण है। वोकालिंगा की बात की जाए तो 4% है। आरक्षण का जो फैसला है वो इसके और यहीं पर पेच है करुणा, यहीं पर पेच है, क्योंकि 4% मुसलमानों का आरक्षण है। अगर मुसलमानों का आरक्षण 4% खत्म किया जाता है तो ये बढ़ जाएगा। लिंगायतों में 2% और वोकालिंगा में 2%, और वो इससे पहले हमने देखा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, मौजूदा बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। अब इसको लेकर जमकर जो सियासी बवाल है, उफान है, वो भी देखने को मिल रहा है। लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय का 2-2%, जैसा कि समीर अभी आपको बता रहे थे, 2-2% आरक्षण बढ़ाया गया है, यानी कि वो बढ़ता हुआ मुस्लिमों का आरक्षण नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जो जानकारियां आपको मिल रही है वो बहुत ही जरूरी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे रिपोर्टर आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एडिटर, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। बीजेपी से प्रवक्ता शाज़िया इल्मी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अभी हमने एक डेटा बताया जिसमें कहा यह जा रहा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बात यह भी हो जाएगी, वर्तमान बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है, चुनाव में ये जो पेच है क्या आड़े आएगा, बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, या फिर बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो किया है, ये तो इसमें से तो कम से कम ये है कि जो माहौल है उसमें तो बीजेपी को हल्का फुल्का फायदा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो कर्नाटक के बारे में हमें, या किसी देश के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में एक चीज़ हम लोग, जब ये 5 साल यानी 18 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। एक ज़मीनी सच्चाई जो है, हम लोग वोकालिंगा, लिंगायत, माइनॉरिटी और इस पर बहुत बातें करते हैं, लेकिन देखिए 18 के बाद यानी कोविड के समय से के बाद बहुत सारा कुछ काम ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश में इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, रिलीजन,
एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया है जो तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके आता है। और मेरा कहना है कि जो 4% मुसलमानों का जो ये लेकर के बांट दिया वो कालिंगा और लिंगायत में, जी जी, इससे ज़्यादा मुझे लगता है ये तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो मेन फर्क पड़ेगा जैसे दूसरे राज्यों में दिखाई पड़ा है और उसके बाद 19 में दिखाई पड़ा, हाँ। क्या वाकई कर्नाटक में भी जमीनी स्तर पर अंदर खाने वो सोशल इंजीनियरिंग हुई है, एक लाभार्थी वर्ग लेकिन पैदा हुआ है कि नहीं? मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के दावे के बाद इसका क्या एक बड़े वर्ग पर भी व्यापक असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।